नमस्कार दोस्तों। जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई उस समय भारत ने अनेक देशों को जो कि समस्या से जूझ रहे थे उनको अपने यहाँ से दवाएं भेजी। और जब भारत में बीच में कोरोना ने जोर पकड़ा तो बहुत सारे देशों ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। भारत ने उन देशों का स्वागत भी किया। अभी हाल ही में केन्या ने अपने यहाँ से लगभग 12 टन के करीब खाद्य पदार्थ भेजे हैं। और यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ हमारे एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे। जो फूड पैकेट्स आए हैं उन पे लिखा हुआ है कि केन्या की गवर्नमेंट और उनके लोगों की तरफ से भारत के हेल्थ केयर गिवर्स के लिए। तो जो चीजें केन्या, जैसे कि आपको पता है, अफ्रीका का कंट्री है, ईस्टर्न अफ्रीका का। ज्यादातर वहाँ की जो मेजर मेजर पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन ही है। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है कि वो सारे के सारे ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं जैसे कि पशुपालन हो गया, आपका मछली पालन हो गया, बहुत सारे जैसे ग्राउंड नट्स हो गया, आलू वगैरह उपजाना हो गया, मतलब कृषि कार्य के साथ संलग्न जो भी क्रियाएं होती हैं, हंटिंग गैदरिंग वगैरह, ये सारी चीजें करते हैं। तो केन्या के ज्यादातर लोग भी इन्हीं सारी चीजों में, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने वही सारी चीजें, जो गवर्नमेंट है उन्होंने वही सारी चीजें भेजी है जो चीजें वहाँ के लोग ज्यादातर उपजाते हैं, जो जो जिन चीजों की उपज ज्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पर टी हो गया, कॉफी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को भेजी हुई है। और रेड क्रॉस सोसाइटी ने कहा है कि जो भी ये चीजें आई हुई हैं वो महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, जो और सारे फूड आइटम्स होते हैं उन्हीं के साथ, जिससे कि जल्दी से जल्दी भारत को कोरोना से संबंधी मामलों से राहत मिले। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ केन्या ने कहा है कि हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं, भारत के सरकार के साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हम भेज रहे हैं यह भारत के लोगों तक पहुंचे, जिससे उन्हें जल्दी से जल्दी कोरोना से उबरने में राहत मिले। बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है इस मायने में कि कम से कम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कंट्री भारत के महत्व को समझ रहे हैं और भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। अब हम लोग बात करें कि केन्या में जो रहने वाले मूल वहाँ के निवासी हैं वो कौन से हैं, उसका ज्योग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको पता है कि ज्यादातर केन्या एक ट्राइबल कंट्री है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, और उसमें से किकियू और मसाई बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइबल ग्रुप हैं। तो आइए थोड़ा उनके बारे में और केन्या के बारे में देखते और जानते हैं। आप इन दोनों चित्रों में देख सकते हैं कि ये केन्या के मूल निवासी हैं। ऊपर वाले चित्र में खड़े होकर के वो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं किसी टूरिस्ट के साथ, मुझे जहां तक लगता है। और नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लोग गायों को लेकर के अपने घर की तरफ, या हो सकता है कहीं और, जा रहे हैं। तो ये केन्या की लोकल पॉपुलेशन है जो कि अभी भी जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसमें कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पालन और कृषि से संबंधित अनेक चीजों का उत्पादन करते हैं। ज्यादातर टी, कॉफी और ग्राउंड नट, इन्हीं सारी चीजों का उत्पादन केन्या में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किकियू वहाँ की सबसे मुख्य ट्राइबल है, वो हैं, उसके लोग यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी अपनी कुछ एंशियंट ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर होते हैं, पहनावे होते हैं, वेशभूषा होती है, उनके अपने गाने और रीति रिवाज होते हैं। महिलाओं का, पुरुषों का अपना अलग तरीके का मेकअप होता है। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें दिख जाएंगी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये केन्या के लोग। फिर ये भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यही किकियू जो लोग हैं उन्हीं की तस्वीरें हैं। एक जो तस्वीर आप यहाँ पर कोने में ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर एक महिला और पुरुष, ये शायद शादी की रस्म हो रही है। जब मैं इस इमेज को ले रहा था, मतलब मैंने नहीं लिया है इंटरनेट से, जब मैंने इसको देखा और मैंने डाउनलोड करा तो वहां पर लिखा हुआ था कि एक मैरिज का रिचुअल है। अब उनके अपने कैसे रिचुअल हैं, हालांकि बहुत ही अच्छी बात है कि उनके अपने तौर तरीके हैं और अच्छे से रस्में निभाई जा रही हैं। तो ये उसकी इमेज है। फिर यहाँ पर आप वही मेकअप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इन लोगों का अपना एक अलग तरीके का मेकअप।
ये दूसरी जो वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब मसाई है, उसकी इमेज है। तो मसाई लोग भी वही है, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, और इनकी जीवन का ये बहुत बड़ा मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो जीवन शैली है वो इसी में एकदम घुली मिली हुई है। इन्हीं चीजों पर ये निर्भर करते हैं अपने खाने पीने और जीने के लिए। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, मसाई किसान जो है वो अपने बैल को लेकर के खड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप वहाँ के बैल और वहाँ की गायें जो है वो कितनी हट्टी कट्टी होती हैं। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्राइबल, ये महिलाएं हैं कुछ खड़ी हैं, यहाँ पर ग्रुप में लोग खड़े हैं, तो मसाई लोग हैं ये। अब यहाँ पर आप इसमें भी वही देख सकते हैं कि नीचे इमेजेस में और यहाँ पर ऊपर किनारे मसाई लोग आपस में खेल रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये दिख रहा था कि मसाई लोग जो है वो जब कभी भी पशुओं को लेकर के जाते हैं तो उछल उछल करके अपने भाषा में गाने गाते हैं और खेलते हैं आपस में, और इस तरह से उनका वक्त गुजरता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी इथनिक वेशभूषा में हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जब यूएस में भी अटैक हुआ था एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो इन्होंने यूएस को भी सहायता के लिए गायें दान करी थी। वो उस समय भी लोगों ने बहुत ही सराहा था कि कम से कम केन्या वर्ल्ड के साथ, यूएस के साथ दुख की घड़ी में खड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के बारे में, अब मैं यहाँ पर आपको ज्योग्राफी में एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता रहा हूँ। केन्या ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है, आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर केन्या लोकेटेड है। और केन्या अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके किसके साथ में, साउथ सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, युगांडा और तंजानिया के साथ में। तो ये लैंड बॉर्डर्स इन कंट्रीज के साथ में केन्या शेयर करता है। उसके साथ साथ ये इंडियन ओशन के साथ भी इसकी मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्री सीमा है। इसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया है। विक्टोरिया लेक किस किस कंट्रीज के बीच में है, याद रखिएगा, युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच में। तो केन्या इस लेक विक्टोरिया के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आइए अब केन्या के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। अब हम बात करते हैं केन्या के इथनिक कंपोजिशन या वहाँ के लोगों के बारे में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि केन्या में जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 47.6 मिलियन है। किसके अनुसार, 2019 की सेंसस या जनगणना के अनुसार। ये लोग बहुत ही कल्चरली और इथनिकली डाइवर्स हैं। मैंने आपको जो इमेजेस दिखाई वो किकियू और मसाई की दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ किकियू और मसाई ट्राइब ही रहते हैं। बहुत सारे जो है वो अलग अलग तरीके के 40 से ज्यादा ट्राइब केन्या में निवास करते हैं, और उनके अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने पहनावे, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान है। तो कल्चरली बहुत ही डाइवर्स, कल्चरली और इथनिकली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही विभिन्नता लिया हुआ देश है। कौन सा, केन्या। और यहाँ पर 40 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो, या इथनिक ग्रुप्स जिन्हें आप कह सकते हैं, वो रहते हैं। मेनली अब मैं आप बात करूं कि जो लोग हैं वो कितनी कम्युनिटीज में डिवाइडेड हैं, तो लिंग्विस्टिक के अनुसार, भाषा के अनुसार, भाषाई आधार पर हम समझने की कोशिश करें तो हमें केन्या के बारे में, केन्या के लोगों के बारे में, उनका जो रेशियल डिवीजन है उसके बारे में ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि जो वहाँ की प्रजातीय विविधता है वो किस तरीके की है। सबसे पहले वहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है बंतूज। तो बंतू लगभग वहां की 67% पॉपुलेशन बनाते हैं, या 67% पॉपुलेशन जो है केन्या की वो बंतू ग्रुप से बिलोंग करती है। अब ये इथनिक कम्युनिटी है केन्या की, जो सबसे बड़ी इथनिक कम्युनिटी है, लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स आते हैं। बंतू के अंतर्गत बहुत सारे ट्राइब आते हैं। कौन कौन से हैं, किकियू सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है पूरे केन्या में, और बंतूज में भी ये सबसे ज्यादा है। तो किकियू हो गई, अकम्बा हो गई, लुहिया हो गई, मेरू हो गई, किसी हो गई, मिजिकेंदा हो गई, ये सारी यहाँ की बंतू जो कम्युनिटी है उनकी मेन ट्राइब्स हैं। और ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्वाहिली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और स्वाहिली भाषा का इस्तेमाल करने के साथ साथ में ये
कहीं कहीं पर बीच बीच में कुछ जगहों पर इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वाहिली सबसे ज्यादा केन्या में बोली जाने वाली भाषा है। और जो स्वाहिली भाषा है मेनली जो ये आपकी मिज़िकेंडा ट्राइब्स हैं, इनका इंटरेक्शन जब अरब और पर्शियन ट्रेडर्स के साथ हुआ तो उसके साथ ही जब कल्चरल एक्सचेंज हुए तो स्वाहिली भाषा का जन्म हुआ और ये वहां पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। ये जो लोग हैं, मैं जब पहले ही बता चुका हूं कि प्रीडोमिनेंटली डिपेंड किस पे करते हैं, फार्मिंग पे, कृषि कार्यों पे, और कुछ मुख्य फसलें हैं जिनका उत्पादन करते हैं जो इन्होंने भारत में, मतलब इन्होंने क्या, इन्होंने और इनकी गवर्नमेंट ने, सब लोगों ने मिल करके भारत में भेजा है। तो कौन कौन से हैं, कॉफी हो गया, टी हो गया, ग्राउंडनट वगैरह हो गया, इन्हीं सारी चीजों का उत्पादन करते हैं। दूसरे नंबर पर जो वहां की प्रजाति है वो है निलोटिक। तो वहां पर निलोटिक लोग हैं जो वहां की टोटल पॉपुलेशन का 30% बनाते हैं, जिनको निलोट्स भी कहा जाता है। तो ये बंटूस के बाद सबसे बड़ी कम्युनिटी है केन्या की। और इसमें जो मुख्य ट्राइब्स हैं वो हैं आपकी मसाई। मैं आपको इमेज में दिखा चुका हूँ, मैंने दिखाया था, एक आदमी बड़ी बड़े बैल और गाय के साथ में खड़ा हुआ था, तो वो मसाई की इमेज थी। तो मसाई हो गया, लुओ हो गया, संबर्न हो गया, तुर्काना हो गया, कालेजिन हो गया, ये सारी ट्राइब्स हैं जो कि निलोटिक ग्रुप्स की हैं और यहाँ की 30% टोटल पॉपुलेशन का है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि निलोटिक दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बसने वाले लोग हैं। तो ये भी जो है वो जो लोग हैं कृषि कार्य तो करते ही हैं, उसके साथ साथ ये वही हैं कि हंटिंग वगैरह भी करते हैं, शिकार करते हैं। जीवन के लिए, जीने के लिए भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो ये लोग हंटिंग वगैरह करते हैं। हंटर गैदरर्स टाइप की इकोनॉमी है और इनको कहा जाता है कि वॉरियर्स क्लास हैं ये। ठीक है, तो वॉरियर क्लास के लोग हैं ये लोग, लंबे होते हैं, आपको मैंने दिखाया ही। ओके, तो ये ज्यादातर लोग घूमते रहते हैं, अपनी गाय वगैरह भी चराते रहते हैं और इनकी ये लाइफ स्टाइल का पार्ट है। मसाई पीपल उसमें से सबसे ज्यादा अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब उनका कल्चर एक बहुत ही अलग तरीके का है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, याद रखिएगा, मसाई और किकियो ट्राइब जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है इस साल, क्योंकि केन्या ने जो भेजा है सहायता वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ ही भारत और केन्या के संबंधों में मजबूती आएगी इससे, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर क्यूसिटिक स्पीकर्स हैं, जो तीसरी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है वो है क्यूसिटिक स्पीकर्स, और ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन बनाते हैं केन्या की कुल जनसंख्या का। ये लोग बेसिकली वो लोग हैं जो कि इथियोपिया और सोमालिया से आए हुए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में जो ये कंट्रीज हैं वहां से, और आकर के बस गए हैं केन्या में। तो ये लोग जो है वो अफ्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज है, मतलब ये कुल मिला करके, और इसी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो ये बात हो गई सबसे बड़े जो ग्रुप्स हैं उसकी, केन्या में जो लोग रहते हैं। केन्या की कुल जनसंख्या में एशियन, यूरोपियन और केन्यन अरब लोग भी रहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि खाली ट्राइबल्स ही हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी गए हुए हैं जो वहां पर केन्या में जाकर के बसे हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि ये जो ट्राइब्स हैं इनका क्या प्रतिशत है केन्या की जनसंख्या में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किकियू सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, इसी को मेरू भी कहा जाता है। तो किकियू याद रखिएगा ट्राइबल ग्रुप है जो कि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 22% है। इसके पहले जो मैंने बताया था, मैंने लिंग्विस्टिक आधार पर बताया था, और उसके आधार पर एक ब्रॉडर कैटेगरी लेकर के फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज थी जिसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। यहाँ पर अलग अलग है, तो किकियू हो गई, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन के 22% हैं, लुहिया है 14%, कालेजिन है 13%, लुओ है 11%, और कम्बा 10%, केन्यान सोमाली 6% हैं, कीसी हैं 6%, मिजिगेंडा 5%, तुर्काना 3%, मसाई 2% और अदर्स 6% हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो किकियू जो है वो सबसे ज्यादा है ही, ज्यादातर रीजन में किकियू रहते हैं, मेनली सेंट्रल सूडान में, यहाँ पर आप सेंट्रल केन्या में, नॉट सूडान, सेंट्रल केन्या में किकियू सबसे ज्यादा है, हालांकि ये और भी जगहों पर फैले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो
ये तो किकियू हो गए, लेकिन मसाई अब बहुत ही फेमस ट्राइब्स हैं यहाँ की, अपनी कल्चरल डिस्टिंक्टनेस के लिए, सांस्कृतिक रूप से उनकी अलग एक जो पहचान है उसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये केन्या का क्षेत्र है जहाँ पर मसाई रहते हैं। तो एक बड़े क्षेत्र में मसाई भी रहते हैं। बाकी और सारी ट्राइब्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साइड में ईस्ट की साइड में केन्यन सोमाली हैं, सोमालिया का साइड है ये। फिर तुर्काना लेक इधर साइड में है, मुझे कमेंट करके बताइएगा तुर्काना लेक कहाँ है। उसके आसपास यहाँ पर तुर्काना ट्राइब्स रहते हैं। लुहिया हैं, ये आपका कालिंजिन है, और किसली हैं, लुओ हैं। तो ये सारे कंबा हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो केन्या में रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ज्योग्राफी में मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको बताया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, मेरे वीडियोस अगर आपको सही लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो और लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।